हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे भगवान राम की दिव्य गुण। भगवान राम इक्ष्वाकु वंश में दशरथ महाराज के यहाँ प्रकट हुए थे। वो साक्षात विष्णु थे। भगवान राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। तो भगवान के आज हम लोग कुछ भगवान की जो गुण है वो अनगिनत है, उन्हें हम नहीं गिन सकते, लेकिन फिर भी शास्त्रों में थोड़ा बहुत प्रयास किया है ताकि हम हमारी बुद्धि से थोड़ा भगवान को समझ सकें। इसलिए आज हम भगवान के प्रमुख 16 गुण के बारे में समझेंगे। भगवान देखने में इतने सुंदर थे कि ना केवल स्त्रियां अपितु पुरुष भी भगवान की सुंदरता से आकर्षित हो गए थे। भगवान दिखने में इतने सुंदर थे। भगवान में जितने गुण थे वो सभी के सभी दिव्य गुण थे। सभी सद्गुण भगवान में पाए जाते हैं। भगवान एक आदर्श पति थे, भगवान एक आदर्श पुत्र थे, भगवान एक आदर्श राजा थे। तो ये सारे गुण भगवान राम के चरित्र में देखे जाते हैं। भगवान इतने वीर्यवान थे कि वो, क्योंकि भगवान विष्णु है वो साक्षात, तो इसीलिए भगवान राम अनगिनत शक्तियों के स्वामी हैं। यहाँ तक कि जो तीनों लोक है, तीनों लोक की जो रक्षा करते हैं वो भी भगवान राम ही करते हैं। जब हम रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण, तो उसमें आता है कि भगवान ने बाल अवस्था से लेके आजीवन कितने असुरों का वध किया, जो एक साधारण मनुष्य के लिए करना असंभव था। तो ये इससे पता चलता है कि भगवान कितने वीर्यवान थे। धर्म के मतलब भगवान ने सदैव धर्म का पालन किया है। और धर्म क्या है? धर्म दिया गया है शास्त्रों में। अपने मन से कोई धर्म नहीं बनाया भगवान ने। शास्त्रों में दिए गए धर्म का, विशेषकर भगवान राम के समय में वर्णाश्रम धर्म का बहुत अच्छे से पालन किया जाता था। तो भगवान सदैव वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत ही रहे हैं और उन्होंने अपनी प्रजा को भी वर्णाश्रम धर्म का पालन करवाया है। इसलिए वो धर्मज्ञ कहे जाते हैं। कृतज्ञ का अर्थ है कि अगर भगवान के प्रति कोई भी जीव थोड़ा भी शरणागत होता है, थोड़ा भी भगवान के लिए कुछ करता है, तो भगवान उसे सदैव याद रखते हैं। और ये विशेषकर भगवान राम के साथ है। भगवान राम खुद के वचन है कि यदि कोई जीव मेरे लिए कुछ करता है तो मैं उसे कभी नहीं भूलता। इसलिए भगवान सदैव हर जीव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इसका उदाहरण रामायण में आता है, जब हनुमान जी और गिलहरी वाला, तो उस समय भगवान ने बोला कि हर जीव अपनी क्षमता के अनुसार जो भी सेवा कर रहा है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान सदैव सत्य सत्य बोलते थे। भगवान के सारे कार्य सत्य के पक्ष में होते थे। भगवान के वचन सत्य वचन होते थे। धर्म के 4 स्तंभ है, वो 4 स्तंभ में से एक स्तंभ है सत्य। तो भगवान ने अपने आचरण से बताया कि किस प्रकार सत्य मार्ग में चलना चाहिए और किस किस प्रकार अपने वचन का सत्यता से पालन करना चाहिए। भगवान बहुत डिटरमाइंड थे, दृढ़ थे। उन्होंने एक बार जो बोल दिया वो बोल दिया। और वो जो बोलते थे, ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कुछ भी बोलते थे। भगवान जब कुछ बोलते थे तो वो शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार बोलते थे। इसीलिए भगवान को दृढ़ व्रत कहा जाता है। जब भगवान को वनवास दिया गया, भगवान वनवास पे गए, तो रास्ते में बहुत सारे भगवान के भक्त मिले, जैसे निषाद राजा थे। उन्होंने भगवान को सारी व्यवस्था प्रोवाइड की। उनको बोला कि आप यहाँ पे अच्छे से शयन कर सकते हैं, हम आपके लिए सारी महल वाली फैसिलिटी यहाँ पे देंगे। फिर भी भगवान ने क्या बोला? नहीं, मैं सन्यासी हूँ, मुझे वनवास मिला है, तो ये इस वनवास में मैं जिस प्रकार एक वनवासी को रहना चाहिए, मैं वैसे ही रहूँगा। भगवान का जो चरित्र था उसमें कोई दाग नहीं था। भगवान का चरित्र एकदम परम पवित्र था। भगवान सभी जीवों के हित के बारे में सोचते हैं। भगवान सभी जीवों को प्रेम करते हैं। भगवान यहाँ आते क्यों है अपने धाम से? ये सबसे बड़ा इसका उदाहरण है कि भगवान अपने धाम से भौतिक जगत में आते हैं ताकि हमारे जैसे पदजीव भगवान की लीलाओं का स्मरण कर सके, उनका अध्ययन कर सके और भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न करके हम वापस भगवत धाम, भगवान के धाम जा सके। तो ये भगवान चाहते हैं कि हर जीव का वास्तविक हित हो, इसीलिए भगवान यहाँ भौतिक जगत में अपने धाम से प्रकट होते हैं। देवी देवता भी अगर कोई गलती करते हैं तो वो भी भगवान से भयभीत रहते हैं। भगवान में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है। भगवान किसी से कभी ईर्ष्या नहीं करते, ना ही भगवान कभी किसी में दोष देखते हैं। तो ये भगवान का सबसे बड़ा गुण है, जो कोई साधारण मनुष्य जनरली इसके परे नहीं होता।
भगवान का जो दिव्य शरीर था वो सदैव तेजोमय था। भगवान के शरीर से हमेशा तेज प्रकाशित होता था। तो ये एक ऐसा उदाहरण है जो अ, भेद करता है एक साधारण मनुष्य में और भगवान में। हमारे शरीर में से तेज नहीं निकलता है, हमारा शरीर प्रकाशमान नहीं है, लेकिन भगवान का शरीर ऐसा नहीं था। भगवान के शरीर को बोला जाता है भगवान का शरीर द्युतिमान था। भगवान समस्त वेदों के जो ज्ञाता है, वास्तविक ज्ञाता, जो समस्त शास्त्रों को जानते हैं, वेदों को जानते हैं, वो है केवल भगवान। तो भगवान राम को विद्वान बोला जाता है। जैसे भगवान राम वही कृष्ण हैं, वो भगवत गीता में बोलते हैं वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम, कि वेदों को जानने वाला मैं हूँ, वेदों को संकलन करता मैं हूँ, और वेदों के द्वारा केवल मुझे ही जाना जाता है। मैं ही एकमात्र जानने योग्य वस्तु हूँ जो जिसके लिए लोग वेद पढ़ते हैं। तो इसलिए भगवान को बोला गया है भगवान विद्वान है। हम वेदों के ज्ञान के अलावा भगवान के पास समस्त शस्त्र विद्या में भी भगवान निपुण थे। भगवान कैपेबल थे। भगवान ऐसी सारी वस्तुएं करने में समर्थ थे जो एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है या कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते, इसीलिए उनका नाम है समर्थ। हम अपने आप को समर्थ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम कोई एक कार्य कर सकते हैं तो कोई दूसरे कार्य नहीं कर सकते, लेकिन भगवान सर्वसमर्थ है। भगवान हर कार्य करने में निपुण है और समर्थ है। भगवान का जो क्रोध है वो उनकी पूर्णतया नियंत्रण में था। जैसे जब भगवान का राज्याभिषेक होने वाला था और उसके पूर्व एक रात पूर्व उनको बताया गया कि आपको तो वनवास जाना है, तो भगवान को क्रोध नहीं आया, ना ही भगवान विचलित हुए कि अरे कल तो मैं राजा बनने वाला था और अभी तो मुझे वनवास भेज दिया है। भगवान के चेहरे से, भगवान के हाव भाव से, इवन भगवान के मन में भी किसी प्रकार का कोई क्रोध या भगवान बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए थे। तो ये बताता है कि भगवान क्रोध को कंट्रोल कर सकते थे। भगवान की सारी इंद्रियां, सभी सेंसेस, उसके साथ साथ भगवान की सारी इच्छाएं, डिजायर्स, वो सब पूर्णतया भगवान के कंट्रोल में थी। भगवान का मन भगवान के कंट्रोल में था। भगवान जो इच्छाएं भगवान ने रामायण में लीला के माध्यम से जो प्रस्तुत की है, वो सारी इच्छाएं भगवान के धर्म के अनुसार हुआ करती थी। भगवान की कभी भी इंद्रियां असंयमित नहीं हुई कि उनकी कुछ भी इच्छा हुई और वो अधर्म है और उन्होंने कर लिया, ऐसा कभी नहीं किया। तो इसीलिए ये 16 जो है वो भगवान के प्रमुख गुण हैं जो रामायण में बताए गए हैं। रामायण का जब हम प्रारंभ होता है उसी समय ये सारे के सारे गुण नारद मुनि द्वारा बताए गए हैं। हरे कृष्णा।